करनी सेना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद करनी सेना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद योगेंद्र राणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद योगेंद्र राणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद करनी सेना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद करनी सेना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद करनी सेना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद योगेंद्र राणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद योगेंद्र राणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद योगेंद्र राणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद इकरा हसन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इकरा हसन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इकरा हसन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मैं यहाँ बाजार सराय किला के चौकी चौक पर हूँ, जहाँ पर आजाद समाज पार्टी के लोग जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं योगेंद्र राणा के खिलाफ, जो करनी सेना का है, जितने आपत्तिजनक टिप्पणी की इकरा हसन के खिलाफ जो कैराना से सांसद है समाजवादी पार्टी की, बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और लोगों में काफी गुस्सा है इस बात को लेके। और खासकर समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, जी तो कहीं ना कहीं एक महिला है इकरा हसन, उनके खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी जो की है वो कहीं ना कहीं अभद्र टिप्पणी है। और वो शादी करने की बात शायद उसने की थी योगेंद्र राणा ने कि निकाह करना है इकरा हसन से, हमको कबूल है, इकरा हसन भी कबूल करे, इस तरह की टिप्पणी थी, जिससे काफी लोगों में रोष है और यहाँ पर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। योगेंद्र राणा का जो है पुतला जला रहे हैं, पुतला जला के आजाद समाज पार्टी के लोग ये रोष जाहिर कर रहे हैं, अपना गुस्सा बता रहे हैं। कल्याण में और इसको लेकर करनी सेना मुर्दाबाद, करनी सेना अब देखिए में योगेंद्र राणा का पुतला दहन किया जा रहा है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, 79-354 लगाया गया है और IT एक्ट के तहत FIR ऑलरेडी दर्ज कर लिया गया है। हालांकि ये अभी बड़ा करनी सेना का उपाध्यक्ष बताया, एक वीडियो वायरल किया और इकरा हसन जो कि कैराना की सांसद है उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की माननीय सांसद इकरा हसन चौधरी जिला योगेंद्र राणा सेना का नेता उसने अपने आप को बताया और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, एक केस हो गया और वो भी फरार बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र के ऊपर एक बदनुमा दाग है, बदनुमा दाग और थप्पा इस तरह की टिप्पणी करना एक महिला के खिलाफ, एक संसदीय एक संवैधानिक पद पर बैठे सांसद हैं। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, काशिफ रजा जिंदाबाद। हम लोग ईंट से ईंट बजाना जानते हैं और अगर मौका मिला और उसने माफी नहीं मांगी तो हम लोग सरेआम उसके मुंह के ऊपर कालिक पोत कर पूरे उत्तर प्रदेश के बाजारों में घुमाने का काम करें। FIR दर्ज हो चुका है, IT एक्ट के तहत FIR दर्ज हुआ है। देखिए FIR दर्ज हो जाता है, लाखों हजारों में भारत में FIR दर्ज हो गया। हमारा मुतालबा ये है कि अभी तक उस पे एक्शन क्यों नहीं हुआ, उस पे गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। आज अगर यही बात अगर आप सोचिए, भारत का कोई मुसलमान बोलता, भारत का कोई दलित बोलता और भारत का कोई आदिवासी, कोई मजलूम तबकात के लोग बोलते, तो क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार खामोश रहती? आज तक उसकी गिरफ्तारी हो जाती, उसके घर वाले जेल में चले जाते और उनके घर पे बुलडोजर भी चल जाता। लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये जो अपने आप को करनी सेना का उपाध्यक्ष बताता है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? कहीं ना कहीं मुझे करनी सेना ने खंडन किया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है करनी सेना का नहीं है, खंडन करे करनी सेना के। करनी सेना ने खंडन किया कि नहीं किया ये, लेकिन उसने तो अपने आप को करनी सेना का उपाध्यक्ष कहा। अगर वो नहीं होता तो ऐसा क्यों वो कहता? ये करनी सेना के लोग किस तरह के लोग हैं
इनका इतिहास हम लोग भी जानते हैं और आए दिन भारत पे हम लोग देख रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं। जबकि ये मामला ज्यादा तूल पकड़ रहा है, इसलिए उन्होंने खंडन कर दिया होगा। लेकिन मेरा मानना है कि वो करनी सेना का है, और अगर नहीं है तो करनी सेना को भी सपोर्ट करना चाहिए उसकी गिरफ्तारी। एक मिनट, योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने में क्यों लग रहा है आपको कि नाकाम है? देखिए, योगी आदित्यनाथ कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे कि वो अपने आप को करनी सेना का उपाध्यक्ष कर रहा है, बता रहा है, और यही लोग कहीं न कहीं जो है योगी आदित्यनाथ के दाएं बाजू और बाएं बाजू खड़े होने वाले लोग हैं। तो अगर वो अपने ही सिपह सालार को गिरफ्तार करेंगे, योगी जीतो तो कैसे होगा? इनको वोट कौन दिलवाएगा? यही लोग तो इनके लिए काम करते हैं ना। लेकिन आप सोचिए कि जो सरकार शपथ लेती है कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, भारत के संविधान के ऊपर वोट देती है कि भारत एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम यहाँ का राज चलाएंगे, जब उसके एक तरह का मदर विंग है, इस तरह का ये लोग सपोर्ट करते हैं तो ये करनी सेना है। जब इसके लोग ऐसा कर रहे हैं तो गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं ये सरकार इस पे खामोश है, एक नरम रवैया अपना रही है। यूपी में जो जनाधार उखड़ता जा रहा है बीजेपी का, योगी का, इससे क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में आजाद समाज पार्टी को फायदा होगा यूपी में? बिल्कुल हमें उम्मीद है। अभी तो मैं यूपी का दौरा कर आया हूँ, और जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी का वहाँ पे उत्साह देखा है, देखिए जनता समझदार है। जनता ने हो सके किसी उम्मीद के तहत भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा, लेकिन अभी जो है जब ये लोग प्रशासन में जब ये लोग आए, तो जब राज मिला, तो जिस तरह के नाइंसाफी हुई सभी के साथ, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, मुसलमान हो, और हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई हो, या कोई भी समाज के लोग हो, सबके साथ इन्होंने नाइंसाफी का काम किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के अंदर जो है बदलाव होगा।